अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कमीज़ के चौक का खूबसूरत सा डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बनाने में आसान और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो आएँ अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शर्ट अपनी फुल स्टिच कर लेनी है, उसकी साइड की फिटिंग की सिलाई भी हम लगा लेंगे। जहाँ तक हमारी फिटिंग की सिलाई ख़त्म होगी, यहाँ से दामन तक हमारे चौक स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने शर्ट को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद 1-2 पॉइंट ही ज़्यादा होता है, तो इस तरह चौक से लेकर दामन तक आपने अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़े को यूँ करके फोल्ड कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी कि हमें अपनी डिज़ाइनिंग करने में जिस भी शेप में, अगर आप सीधी शेप में बना रहे हैं या आप अगर ए लाइन शेप में बना रहे हैं, किसी भी शेप में आपने बनाने हैं, तो ये आपकी जो प्रेस कर रहे हैं हम, ये लाइन बिल्कुल आपकी स्ट्रेट आनी चाहिए। फिटिंग की साइड से लेकर दामन तक हमने अपने चारों चॉक्स को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से प्रेस करके एक लाइन बना ली है। अब यहाँ पर हमने 2 कलर्स की पट्टियाँ ले लेंगे। मेरी शर्ट में क्योंकि इस तरह के 2 कलर हैं, इस तरह हमने ये 2 कलर की पट्टियाँ ले लेनी है। इनकी चौड़ाई आपने 1 इंच रखनी है। अब यहाँ पर हमने हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। जब तक हम सिलाई लगाते हैं तब तक अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियो बना सकें। इस तरह दोनों साइड्स पर हमने सिलाई लगा लेनी है। दरमियान में हमारा जो मार्जिन है वो हाफ इंच का मार्जिन रहना चाहिए। साइड पे अगर आपकी पट्टी बड़ी है तो एक्स्ट्रा कपड़े की आपने कटिंग कर लेनी है, और इन सिलाइयों के अंदर हमारा गैप हाफ इंच के करीब आना चाहिए। अब यहाँ पर हम हाथ की सुई की मदद से 2 में से 1 पट्टी में हम इस तरह से 2-3 टांके लगाकर इसको हम लॉक कर लेंगे। अब अपनी सुई को आपने उल्टा करके इसके बीच में से गुजारना है और दूसरे सिरे पर लाकर आपने सुई को बाहर निकाल लेना है। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि आपने धागे का साइज़ थोड़ा पट्टी की साइज़ जितना रखना है, यानी उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए जितनी कि हमारी पट्टी की लंबाई है। अब इस धागे को हम इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता खींचते जाएंगे। जैसे ही हम अपने धागे को खींचेंगे, ऐसे ही पट्टी हमारी रोल होती हुई अंदर की तरफ से निकलती हुई दूसरी तरफ से बाहर आ जाएगी। सेम उसी तरीके के साथ जिस तरीके के साथ हम अपनी पाइपिंग रेडी करते हैं, जो कि मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में आपसे तरीका शेयर कर चुकी हूँ। तरह ये हमारी हाफ इंच की पट्टी रेडी हो गई है, और इस हमारी सिलाइयाँ भी बिल्कुल अंदर की तरफ चली गई हैं। तो इस तरह ये हमारी पट्टी फिनिशिंग में आ जाएगी। अब इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पर हमने 2-2 इंच की पट्टियों की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हमने 2-2 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। अब हम अपनी लेस को लेंगे। लेस की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहे रख सकती हैं। मैं तकरीबन 4 इंच तक रख रही हूँ। 4 इंच तक हम इस तरह से रखते हुए लेस की भी हम कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ से हमारी ये फिटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही है, वहाँ पर हमने अपने जो ये प्रेस की मदद से लाइन बनाई है, बिल्कुल इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने अपनी लेस और जो हमने ये पट्टियाँ रेडी की हैं इनको अटैच करना है। लेस की सीधी साइड आपने शर्ट की सीधी की साइड की तरफ मिलानी है, यानी सामने की तरफ आपकी तरफ लेस की उल्टी साइड होगी। इस तरह गम स्टिक की मदद से हम अपनी लेस को अटैच करते जाएंगे। साथ साथ हम अपनी पट्टियों को अटैच करेंगे। पट्टियों को हमने इस तरह से वी शेप में फोल्ड कर लेना है। इसके दोनों सिरों पर हम ग्लू लगाएंगे, और उसको भी हमने इस तरह से फोल्ड करना है कि हमारी ये पट्टी है इसका सामने की तरफ से चौड़ाई और लेस की चौड़ाई बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। इस तरह बिल्कुल जो हमने प्रेस की मदद से लाइनें बनाई हैं, बिल्कुल हमने इसके ऊपर जो है वो अपनी लेस और पट्टियाँ अटैच करनी हैं। लाइंस बनाने का मकसद भी यही था कि हमारी लेस और पट्टियाँ बिल्कुल एक ही लाइन में लगें, यानी कहीं से कोई लेस आगे या पीछे ना हो। इस तरह चौक के फिटिंग से लेकर हमने जो है वो दामन तक चौक पर लेस और पट्टियाँ लगाते जाना है। एंड पर हमने 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपने डिज़ाइनिंग को ख़त्म कर देना है, क्योंकि नीचे की तरफ हम अपने दामन को फोल्ड करेंगे। अब जिस तरह हमने एक साइड पर अपनी ये पट्टियाँ और लेस अटैच की हैं, इसी तरह हम दूसरी साइड पर भी अटैच करेंगे। यहाँ पर अटैच करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी दोनों साइड्स की पट्टियाँ और लेस जो है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यानी आगे पीछे ना हो। इस तरह से हमने अपने चारों चॉक्स पर लेस और पट्टियों को अटैच कर लिया। अब यहाँ पे हम इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे, ताकि जो ग्लू स्टिक है उसकी मदद से ये प्रेस करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से अटैच हो जाएगी। अब यहाँ पर हम अपनी स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। अब अपनी शर्ट को अपने सुई के नीचे इस तरह से सेट करना है कि जो प्रेस की मदद से हमने लाइन बनाई थी बिल्कुल उसके ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए। 1 इंच चौड़ी हमने यहाँ पर पल्टा ले लिया है। मैंने यहाँ पर ट्राउज़र का कपड़ा यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर बाजारी पल्टा भी यूज़ कर सकती है। उसको आपने हाफ इंच या इससे कम अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब फोल्ड करते हुए जो प्रेस की मदद से हमने क्रिस लाइन बनाई थी
उसके ऊपर ही हमारी ये पट्टी की सिलाई आनी चाहिए। इसी तरह एक ही सिलाई में हमारी पट्टी, लेस और जो हमने फिनिशिंग की पट्टियाँ बनाई हैं वो अटैच हो जाएंगी। यहाँ पर सिलाई लगाते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई बिल्कुल सिरे पर होनी चाहिए और उसी क्रीज लाइन पर होनी चाहिए जिस पर हमने ये लेस और पट्टियाँ अटैच की हैं। इस तरह सिलाई लगाते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई तक पहुँचने पर आपने हाफ इंच के करीब सिलाई ऊपर की तरफ लेकर आनी है। हाफ इंच आप ऊपर की तरफ लेकर आएंगे तो फिर आपने हाफ इंच के करीब पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके हाफ इंच आप मज़ीद ऊपर की तरफ आएंगे और यूँ हमारी पट्टी जब आप अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये फिनिशिंग के साथ आएगी। आप देख सकते हैं कि पट्टी हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है और साइड की सिलाई हमने बिल्कुल फिटिंग की सिलाई में एक बाल का गैप छोड़ते हुए हमने लगाई है। इससे ज़्यादा गैप आपने नहीं छोड़ना। इसी तरह अब हम दूसरी साइड की पट्टी अटैच करेंगे। अब हम ऊपर से पट्टी को लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो सेम उसी तरीके के साथ आपने पट्टी को पहले सामने की तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर ऊपर की तरफ से हाफ इंच के करीब फोल्ड करते हुए दोनों पट्टियों को आपने बिल्कुल बराबर रखना है। दोनों पट्टियों के दरमियान में सिर्फ एक बाल का जो है वो आपने गैप रखना है। इस तरह फिटिंग की सिलाई से 1 इंच ऊपर की तरफ हमारी ये पट्टी आएगी और इस तरह से हम सिलाई लगाते हुए जब फिटिंग की सिलाई तक आएंगे तो यहाँ पर मैं लेस को हटाकर आपको दिखाती हूँ ताकि आपको वाज़िया नज़र आ जाए। अब यहाँ पर हम अपनी लेस को सेट कर लेंगे। जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई ख़त्म हो रही है बिल्कुल वहीं से हमारी डिज़ाइनिंग की वाली लेस या पट्टी आप जो भी पहले अटैच करें वो स्टार्ट हो जाएगी। अब अगेन उसी क्रीज लाइन पर जो हमने प्रेस की मदद से बनाई थी उस पर सिलाई लगाते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। दामन पर लाकर अपनी सिलाई को हम ख़त्म करेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अभी सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने चारों पट्टियों को इस तरह से अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागा वगैरह अगर यहाँ पर है तो उसको हमने कटिंग कर लेनी है। अब ये जो हमने पट्टी फिनिशिंग की पट्टी लगाई है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। जितनी भी हमारी ये डील वगैरह आ रही है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब आपने प्रेस करना है तो प्रेस करने की भी यहाँ पर एक टिप है कि आपने इस्त्री को बाहर से अंदर की तरफ लेके जाना है ताकि हमारी लेस के पास किसी किस्म की कोई ढील वगैरह ना हो। जब हम तो अपनी दूसरी सिलाई लगाएं तो बिल्कुल हमारी सिलाई फिनिशिंग में आए। सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए और इसी ट्रिक को कि आपने प्रेस किस तरह से लगाना है, आपने चारों अपने चॉक्स को प्रेस कर लेना है। आप साइड की फिटिंग वाली सिलाई पर भी हम उसको खोलने के बाद इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है प्रेस कर लेना है ताकि जब यहाँ बार में हम यहाँ पर सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई फिनिशिंग के साथ आए। इसी साइड पर प्रेस लगाने के बाद अब हम एक दफ़ा उल्टी साइड पर भी पट्टी को अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जितनी पट्टी आपने अंदर की तरफ फोल्ड करनी है, हाफ इंच से कम ही तकरीबन ये अंदर की तरफ फोल्ड होती है, इतनी हम इस तरह पट्टी फोल्ड करते जाएंगे और प्रेस करते जाएंगे। इसी तरह प्रेस सेम उसी तरीके के साथ करना है। आपने प्रेस को बाहर से अंदर यानी शेड की तरफ लेकर आना है। साइड वाली जो फिटिंग की हमारा कपड़ा आ रहा है उसको हमने इस पट्टी के अंदर की तरफ कर लेना है ताकि ऊपर की साइड से हमारा कोई पहने हुए कपड़ा वगैरह बाहर ना निकले और देखने में हमारा डिज़ाइन खूबसूरत लगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड पर भी हमने फिटिंग वाले कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। हाफ इंच या इससे कम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम प्रेस करते जाएंगे। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप अपने डिज़ाइन को फिनिशिंग में ला सकते हैं और आपका डिज़ाइन देखने में खूबसूरत लगेगा। जब तक हम प्रेस करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर तय करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें। अब इस तरह से हमने अपने चारों चॉक्स को फोल्ड कर ले गया। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल सिरे पर सिलाई लगाते हुए आपने दामन से ऊपर की तरफ आना है। अब जहाँ पर जब हम फिटिंग की सिलाई वाली साइड पर पहुँचेंगे जहाँ पर हमारी ये पट्टी ख़त्म हो रही है वहाँ पर आपने पहुँचने पर सुई को बीच में कर लेना और पाँव पर उठाकर कपड़े को आपने घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है। आपने ख्याल रखना है कि आपने सुई को कपड़े में से नहीं निकलने देना। इस तरह पाँव नीचे करके अपनी सिलाई को कंटिन्यू करना है आपने। और अब हम जो है वो फिटिंग की सिलाई से नीचे दामन की तरफ सिलाई लगाते हुए आएंगे और इस तरह हमारे चॉक्स का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है जो कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आया है। और आप देख सकती हैं कि हमारी लेस और पट्टियाँ बिल्कुल फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर आई हैं। अंदर की साइड्स पर भी हमारी पट्टियाँ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आई हैं। जहाँ पर हमारे चौक ख़त्म हो रहे हैं आप देख सकते हैं कि वहाँ पर भी हमारी पट्टियाँ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हैं। आप इनको धोएं या जब भी आप यूज़ करेंगे इनको तो यहाँ पर भी किसी किस्म का कोई धागा वगैरह नहीं निकलेगा। दोनों पट्टियों के दरमियान गैप भी आप देख सकते हैं कि वो ना होने के बराबर है। इस तरह हमारी जो साइड वाली जो फिटिंग का कपड़ा आया था वो भी हमारा पट्टियों के नीचे चला गया है। इस तरह हमारा डिज़ाइन अंदर की तरफ से बिल्कुल फिनिशिंग में आ गया है। साइड्स का ये जो चौक का डिज़ाइन है वो हमने गले के डिज़ाइन के मुताबिक बनाया है। गले में भी हमने सेम इसी तरह से लेस और ये डिज़ाइनिंग की पट्टियाँ अटैच की हैं। अंदर की तरफ से भी हमारा गला आप देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ है। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपके साथ ऐसी डिज़ाइनिंग शेयर करूँ जिसमें हमारा डिज़ाइन बाहर से देखने में खूबसूरत लगे लेकिन अंदर की तरफ से भी वो बिल्कुल सफाई में आए। गले की ये वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।